हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। ऑलमोस्ट सबको पता है कि कल मार्केट में एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग होने वाली है और ग्लोबल मार्केट्स भी ऐसा ही कुछ इंडिकेट कर रही हैं। प्लस फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुई थी उसके बाद से लेकर अभी तक ग्लोबल मार्केट में 3 ऐसे बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं जिसका निफ्टी पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ सकता है। अब ह्यूज गैप अप ओपनिंग तो हो गई, लेकिन उसके बाद आगे क्या, आपकी वहां पर क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, तो इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्राइडे को क्लोजिंग से पहले आखिरी आधे घंटे में निफ्टी ने शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई थी। और ऐसा क्यों है? बिकॉज जो यूएस ने धमकी दी हुई है कि वो ईरान के ऊपर स्ट्राइक करेगा, अभी भी वहां पर अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जिस वजह से ट्रेडर्स ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करी और अपनी पोजीशन को खाली किया। लेकिन फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने के बाद से लेकर अभी तक 3 ऐसे बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं जिसका मार्केट पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ सकता है। पहला डेवलपमेंट क्या है कि अभी तक यूएस ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक नहीं करी है, और अगर कल मार्केट खुलने से पहले तक यूएस ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक नहीं करी तो हो सकता है कल मार्केट में उसका इंपैक्ट पड़े और निफ्टी में कल पॉजिटिव ओपनिंग हो। प्लस दूसरा बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो टैरिफ साहब ने टैरिफ लगाए थे, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने उन सबको नलीफाई कर दिया और इलीगल बता दिया है। इसका मतलब जितनी भी कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगे थे या फिर टैरिफ साहब ने टैरिफ बढ़ाए थे, वो सारे टैरिफ अब नॉर्मल सिचुएशन पे आ गए हैं, जो पहले टैरिफ चल रहे थे वो, जिस वजह से ग्लोबल मार्केट ने रिएक्ट किया और एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। लेकिन तीसरा बड़ा डेवलपमेंट ये है कि टैरिफ साहब अब अपने लीगल लिमिटेशंस ढूंढ रहे हैं और उन्होंने उसके बेसिस पे 15% टैरिफ लगाया है, जिस वजह से इंडिया का जो टैरिफ था वो 18% से कम होकर 15% आ गया है। तो वो इंडियन मार्केट के लिए भी पॉजिटिव हो सकता है। तो ये 3 बड़े डेवलपमेंट जिस वजह से कल उम्मीद है कि इंडियन मार्केट में एक अच्छी खासी बड़ी गैप अप ओपनिंग हो सकती है। तो हो सकता है निफ्टी कल 300-350 पॉइंट की अच्छी गैप अप ओपनिंग दे 25,900 के पास या फिर 26,000 के आसपास। अगर निफ्टी 26,000 के पास या फिर 25,900 के पास एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग देता है तो गैप अप ओपनिंग तो हो गई, लेकिन उसके बाद क्या? जितने भी लोग फ्राइडे को क्लोजिंग से पहले स्ट्रैडल बाय करके गए होंगे या फिर स्ट्रैंगल बाय करके गए होंगे कि अगर यूएस ने स्ट्राइक किया या फिर नहीं किया, यही दोनों ऑप्शन से। अगर यूएस ने स्ट्राइक कर दिया तो हो सकता है निफ्टी में ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग हो, तो स्ट्रैडल बाय करने की वजह से उनको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अगर नहीं किया तो हो सकता है निफ्टी में एक पॉजिटिव ओपनिंग भी हो, मान लीजिए 70-80 पॉइंट की पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो वो भी उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने स्ट्रैडल बाय किया होगा। हम भी स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल बाय कर सकते थे, लेकिन मैं नॉर्मली स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल के फेवर में नहीं रहता, बिकॉज स्ट्रैडल एक ईजी टू यूज, कॉमन और प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी तो है, बट उसी के साथ साथ बहुत डेंजरस स्ट्रैटेजी भी है। और ऐसा क्यों है उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाकर विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है कि वो इतनी डेंजरस स्ट्रैटेजी क्यों है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। लेकिन मार्केट में न्यूज़ क्या आई? यूएस ने अटैक तो नहीं किया, उसी के साथ साथ जो भी टैरिफ साहब ने टैरिफ लगाए थे, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने उसको इलीगल बता दिया है, जिस वजह से मार्केट में काफ़ी पॉजिटिव हुआ और उसकी वजह से निफ्टी में कल एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग हो सकती है। अब निफ्टी में इतनी अच्छी गैप अप ओपनिंग होगी, जितने भी लोग यहाँ पर स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल बाय करके गए होंगे या फिर अपनी पोजीशंस को होल्ड करके बैठे होंगे निफ्टी की कॉल की, अभी भी उनको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा, जिस वजह से अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और निफ्टी में शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और ऐसा भी थोड़े दिनों पहले भी हो चुका है, जब इंडिया और यूएस की टैरिफ डील हुई थी उसमें भी निफ्टी ने एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दी थी और पहली 5 मिनट की कैंडल में शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी। तो हो सकता है निफ्टी उसको रिपीट करे। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद अगर निफ्टी ने यहाँ पर रेंज बनाना शुरू किया तो हम इस रेंज का वेट करेंगे ब्रेकआउट देने का या फिर ब्रेकडाउन देने का। चांसेस हैं कि निफ्टी 2:45-3 बजे के आसपास फिर से यहाँ पर शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा या फिर छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा, क्योंकि अभी भी यूएस ने जो धमकी दी हुई है कि वो ईरान के ऊपर स्ट्राइक करेगा, उसको यूएस ने रूल आउट नहीं किया है और वो स्ट्राइक हो सकती है, जिस वजह से मार्केट में नर्वसनेस बनी हुई है। तो हो सकता है निफ्टी में क्लोजिंग से पहले एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आए। तो हमारी वहां पर क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? अगर निफ्टी ने कल ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी तो शुरू के 5 मिनट में ही अगर हम वहां पर बाइंग कर पाए तो मैं एट द मनी का स्ट्रैडल लूंगा। मतलब अगर निफ्टी ने 26,000 के पास कहीं गैप अप ओपनिंग दी, मैं 26,000 का कॉल और 26,000 का पुट वो दोनों बाय करूंगा फरवरी एक्सपायरी का, और उसको मैं थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट होल्ड करूंगा। अगर इमीडिएटली शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो हम पुट से एग्जिट हो जाएंगे, हम कॉल को होल्ड करेंगे, बिकॉज तब तक कॉल ऑलमोस्ट 0 के आसपास हो चुका होगा और पुट बहुत अच्छा प्रॉफिट दे चुका होगा। बट अगर निफ्टी ने यहाँ पर सस्टेन कर गया और यहाँ से रिकवरी दिखा दी तो हम थोड़ी देर होल्ड करेंगे और उसके बाद हम कॉल से और पुट से दोनों से एग्जिट हो जाएंगे, बिकॉज उसके बाद मूवमेंट थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। और अगर निफ्टी ने यहाँ पर रेंज बनाना शुरू किया और उस रेंज का बीच में कभी ब्रेकआउट दे दिया या फिर ब्रेकडाउन दे दिया तो भी हम वहां पर जाकर पुट या कॉल बाइंग करेंगे, जिस हिसाब से सिनेरियोस बनेंगे उस हिसाब से। तो मार्केट कल अगर एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग देती है तो हम इमीडिएटली जंप करके पुट बाइंग और कॉल बाइंग करेंगे। अगर मौका मिला तो
हो सकता है मौका ना मिले बिकॉज वो बहुत शार्प मूवमेंट हो सकती है। और उसके बाद अगर निफ्टी रेंज बनाता है तो हम उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का वेट करेंगे, और जैसे ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। आपके इस बारे में क्या विचार हैं कि कल की मार्केट की मूवमेंट कैसी रह सकती है, आपकी वहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। निफ्टी की जो भी मूवमेंट होगी उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को और फिर टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा कि मैं क्या बाइंग या सेलिंग करने जा रहा हूँ। अगर आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।